हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो सब लोगों का आपका स्वागत है मेरे चैनल ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो आप लोग चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। और जो हमने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, जो बताए थे जिन थ्योरी में, आज उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पता करते हैं जो जो थ्योरी हमने पढ़ी वो कितनी कामयाब हुई और कहाँ तक गई हमारे दिमाग में। एक बार में अगर कोई भी थ्योरी और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसको फीडबैक दीजिए, थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे उसको और बताएंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए आगे आते हैं, बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है हमारा। I chatter, chatter as I flow to join the brimming river. What is the figure of speech of given lines? Onomatopoeia, metaphor, pun या oxymoron? ठीक है, ये चारों ही आपको पता है। ये साउंड हो तो यूज किया जाता है। मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन किया जाए जब चीज में, और एज, लाइक और सो वर्ड ना हो, बट अगर इनको लगा के आप यूज करोगे तो सेंटेंस प्रॉपर सेंस देगा, तो वो मेटाफर होगा। पन में प्ले ऑफ वर्ड्स होते हैं जहाँ पर आप वर्ड्स को प्ले करते हैं और एक वर्ड्स के कई मीनिंग होते हैं। और ऑक्सीमोरन क्या होता है? दो अपोजिट क्वालिटी होती हैं। अगर दो अपोजिट क्वालिटी होती हैं अगर एक ही टाइम पर एक ही चीज़ के लिए, वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओनोमोटोपोइया, क्योंकि आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, तो और टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर साउंड का रिफ्लेक्शन है, इसीलिए। नेक्स्ट हमारा आता है paradox. What is paradox? A figure of speech which makes a comparison. A figure of speech where a statement is made that at first sight seems contradictory or absurd but is actually valid. A figure of speech where some inanimate thing is presented as a person. A figure of speech where a deliberate understatement is made. तो paradox क्या होता है? तो हमने तीन पढ़े थे, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स भी क्या होता है? एक तरीके से कंट्राडिक्टरी होता है। ठीक है, क्या होता है? कंट्राडिक्टरी होता है। सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि स्टेटमेंट क्या है बना हुआ है उसका फर्स्ट साइड कंट्राडिक्टरी, बहुत ऑब्जर्ड होता है, बट वो एक्चुअली वैलिड भी होता है रीजन। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेशन लाइक लॉक, स्टॉक एंड बैरल और द कप दैट चीयर्स बट नॉट इन बिरेट्स और एग्यूपूरा टेरा फिर्मा आर, क्या है ये चीज? एक्सेप्शन लाइए, किस तरीके का है? क्लीचे है, कैकोफोनी है, स्टेरियोटाइप्स है या यूफेसिज्म है? क्या है ये? थर्ड क्वेश्चन, ये क्लीसे है। क्या है क्लीसे? क्या होता है क्लीसे? तकिया कलाम समझते हैं ना? तकिया कलाम उसी तरीके से क्लीचे होता है। तकिया कलाम जैसे हम लोग किसी किसी वर्ड्स को, कोई कोई पर्सन होता है जो किसी किसी वर्ड्स को बहुत बार बोलता है, उसकी हैबिट होती है वो वर्ड बार बार बोलने की। ठीक है ना? तो वो जो बोलने की उसकी हैबिट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लीचे। क्या बोलते हैं? क्लीचे बोलते हैं उसको, क्लीचे बोलते हैं। तो क्लीचे समझ में आ गया ना क्या होता है? तकिया कलाम जो होता है उसको बोलते हैं क्लीचे। क्या बोलते हैं? क्लीचे। कैकोफोनी, जो अनप्लीजेंट साउंड थी, उसको बोलते थे कैकोफोनी। और बाकी ये जो क्लीचे देखिए आ गया, एक आइडिया है, एक पॉइंट होता है। हम्म, ठीक है, तो हमने आपको क्लीचे बता दिया है, जैसे तकिया कलाम होता है ना वैसे ही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फोर, अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स अ बोल्ड ओवर स्टेटमेंट और एक्स्ट्रावेगेंट एग्जाग्रेशन ऑफ फैक्ट यूज्ड ईदर ऑफ अ सीरियस और कॉमिक इफेक्ट इज नोन एज। मतलब ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो एक बोल्ड ओवर स्टेटमेंट है जिसका की, और एक्स्ट्रावेगेंट एग्जाग्रेशन है फैक्ट का, और या तो सीरियस या कॉमिक इफेक्ट है, उसको क्या बोलेंगे? हाइपरबोला, मेलाप्रोपिज्म, लाइटोटेज या मेयोसिस, क्या बोलेंगे उसको? बताना है ये। तो फोर्थ ऑप्शन में हाइपरबोला होगा। क्या होगा? हाइपरबोला, हाइपरबोला।
इसमें एक्स्ट्रावेजेंट एग्जाग्रेशन होगा, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा। हाइपरबोल क्या होता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। मेलाप्रोपिज्म क्या होता है, रॉन्ग स्पेलिंग का यूज हो जाता है, सेम प्रोनाउंसिएशन या सेम वर्ड मीनिंग यूज होती है, सेम वर्ड यूज होते हैं, सेम लेटर यूज होते हैं, बट गलत यूज हो जाता है। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था पाइनएप्पल यूज हो गया था, बट वहां पर यूज होना चाहिए पिनैकल। तो वो सेम मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड या सिमिलर लेटर्स यूज होते हैं, तो वहाँ मेलाप्रोपिज्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइटोटेस तो पता ही है आपको, ह्यूमरस वे में जब कुछ हो सेंटेंस में तो लाइटोटेस भी होता है। फिफ्थ है अ लाइन और पार्ट ऑफ अ लाइन रिपीटेड in the course of a poem usually at the end of each stanza is called repetition, refrain, pun या onomatopoeia। तो ये तो सिंपल सा क्या है, रिफ्रेन है। क्या है, रिफ्रेन। मतलब लाइन और पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन है या पार्ट ऑफ लाइन है, लाइन का एक पार्ट है जो रिपीट हो रहा है इन द कोर्स ऑफ अ पोएम। कोर्स ऑफ अ पोएम में यूजली एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा, यूजली ये यूज होता है किसी भी स्टेंजा के एंड में, उसे रिफ्रेन बोलेंगे। नेक्स्ट है करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मतलब ट्रूथ सिट्स, ट्रूथ सच बैठा हुआ है ओठ के नीचे, ऑफ डाइंग मैन मरते हुए आदमी के, कहा जाता है ना कि मरता हुआ आदमी जो होता है सच बोलता है। अपोस्ट्रोफी, ओनोमोटोपोइया, पर्सनिफिकेशन या एलिट्रेशन क्या होगा, मेरे हिसाब से सिक्स होगा, क्योंकि ट्रुथ का जो है डाइंग मैन यानी लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से कंपैरिजन किया जा रहा है। 3 years she grew in the sun and shower, alliteration, antithesis, metaphor या hyperbole। 3 years she grew इन सन एंड शावर, तो इसका होगा एंटीथीसिस। 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर। एंटीथीसिस क्या होता है, हायर से लोअर, हायर से लोअर होता है जब कोई भी स्टेटमेंट, उसे एंटीथीसिस कहते हैं। नेक्स्ट है कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज, तो ये ओनोमोटोपोइयो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओ अर्थ व्हाट चेंजेस हैज थाउ सीन, एपोस्ट्रोफी होगा क्योंकि एड्रेस कर रहा है, यहाँ पर ओ अर्थ को एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है 10 द न्यूज यू ब्रिंग इज ड्रैगर टू माई हार्ट, द न्यूज यू ब्रिंग इज ड्रैगर टू माई हार्ट, सिमिली, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन या मेटाफर, ये न्यूज लाती है मेरे हार्ट में डैगर की तरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगती है मुझे। तो क्या होगा यहाँ पर, मेरे हिसाब से मेटाफर होगा। ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन सिमली हो नहीं सकता, एंटीथेसिस है नहीं, ऑक्सीमोरन कुछ ऐसा मतलब अपोजिट साउंड दे नहीं रहा है, तो मेटाफर करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट है 11 सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, तो ये तो सिमली है क्योंकि एज, सो या लाइक वर्ड यूज होंगे, तो वहाँ पर सिमली होगा। नेक्स्ट आते हैं 12 क्वेश्चन में, द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल, नॉटी बॉय क्या है, कनिंगली सिंपल है। एक नॉटी बॉय है वो क्या है, कनिंगली सिंपल है। नॉटी बॉय है, द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरन या मेटाफर। तो क्या कह रहा है कि एक नॉटी बॉय यानी एक ही पर्सन है, वन पर्सन है, और एक ही पर्सन की एक ही टाइम में, एक ही पर्सन की एक ही टाइम में दो क्वालिटी है, कनिंग भी है सिंपल भी है, तो ऑक्सीमोरन होगा। ठीक है, 12 का सी, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो, मेटाफर होगा। देखिए हमने मतलब लाइक लगता नहीं है, पर लाइक लगाकर यूज किया। कहा जाता है ना कि मेटाफर में बस केवल एज, लाइक और सो नहीं होता है, वर्ड ये यूज नहीं होते, बट जस्ट एज अ सिमली की तरह होता है। अब जैसे हमने यूज कर दिया लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो, तो सेंस निकल रहा है सेंटेंस का, इसीलिए यहाँ पर मेटाफर कर दिया, किसी को एड्रेस किया नहीं जा रहा है, अपोस्ट्रोफी होगा नहीं, एग्जाग्रेशन है नहीं, लाइक सो और लाइक सो और एज वर्ड यूज नहीं, इसलिए सिमली होगा नहीं, तो मेटाफर इज द करेक्ट आंसर। 14 द विश इज फादर टू द थॉट, फादर टू द थॉट मतलब कि जो विश होती है वो क्या होती है, एक सोच की फादर की तरह होती है। तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन नहीं है, सिमली नहीं है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है,
द विश इज लाइक फॉदर टू द थॉट, तो 14 का जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मेटाफर होगा। नेक्स्ट है हमारा ओ जजमेंट थाउ आर फ्लीट टू ब्रूटिश बीस्ट, तो ये हमारा एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा क्योंकि एड्रेस्ड हो रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग मैन, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग मैन, 16 का विच ऑप्शन इज करेक्ट, 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग मैन। एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन या मेटाफर, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लग रहा है क्योंकि अथॉरिटी का कंपेयर जो हो रहा है डाइंग मैन की से, मतलब लिविंग का नॉन लिविंग थिंग से कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेलिटी थाई नेम इज वुमेन, ये तो हमारे विलियम शेक्सपियर की किसी प्ले की लाइन है, किसकी बताइए, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, किसकी लाइन है ये, फ्रेलिटी थाई नेम इज वुमेन, तो ये हमारा एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा क्योंकि इसमें जो फ्रेलिटी है किसको, लेडी किसको कहा जा रहा है, जो हैमलेट की माँ होती है उसको कहा जा रहा है, इसीलिए ये एपोस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ब्रीक 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 बिग बॉर्डर्स बिसाइड्स द रिवर, पर्सोनिफिकेशन, एंथिसिस, ये दोनों है नहीं, एपोस्ट्रॉफी है नहीं, एलिट्रेशन होगा क्योंकि बी वर्ड रिपीटेशन ऑफ लेटर, रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर का रिपीटेशन है, तो वहाँ पर क्या होगा, एलिट्रेशन। नेक्स्ट है माइटी सीजर दोज थाउ लाई सो लो, यहाँ पर माइटी सीजर को एड्रेस्ड किया जा रहा है तो एपोस्ट्रॉफी होगा। नेक्स्ट है हमारा अ लाई हैज़ नो लेग्स, क्या कहा जा रहा है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, अ लाई हैज़ नो लेग्स, अ लाई हैज़ नो लेग्स, एपोस्ट्रॉफी, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन या मेटाफर, तो इसका हो जाएगा बी, आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ब्लेंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, ब्लेंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल या एंटीथेसिस, 21 का ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइपरबोल, बहुत ही एग्जाग्रेशन करके बोला गया है। 22 एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जम्प्ड माइल्स हाई, and out of joy his heart jumped miles high, apostrophe, hyperbole, parenthesis या personification, हाइपरबोल है इसका आंसर। ठीक है, बहुत एग्जाग्रेशन करके बोला गया है इसलिए। नेक्स्ट 23 सी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, सी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, सनेक्डोक, मेटाफर है जियोग्मा। सी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, सी हैज़ लाइक अ हार्ट ऑफ स्टोन, तो मेरे हिसाब से मेटाफर है। किल द बॉयज एंड द लगेज, in the example the use of a single word kill stands in the same grammatical relation to boys and luggage, this is an example of pathetic fallacy, apostrophe, oxymoron है जियुग्मा, तो 24 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा जियुग्मा। किल द बॉयज एंड द लगेज में क्या है कि किल स्टैंड्स इन द सेम ग्रामेटिकल रिलेशन टू बॉयज, ठीक है, तो ये जियुग्मा हो जाएगा। ब्लैंक वर्स इज इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मार्लो, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, मार्लो के द्वारा। 25 क्वेश्चन हो गए, 26 में आते हैं। 26 क्वेश्चन हमारा, ओहो क्या हो गया, तो 26 में आते हैं। 26 हमारा क्या कह रहा है, 26 कह रहा है ओनली अ कॉक स्टूड, ओनली अ कॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, को रियो, दीज लाइन टी एस इलियट द वेस्टलैंड आर ओवरलोडेड विद सेंसुअस इफेक्ट, म्यूजिकल इफेक्ट, ओनोमोटोपोइक इफेक्ट, क्योंकि साउंड की बात है इसलिए ओनोमोटोपोइक इफेक्ट है। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ द लाइफ, ठीक है, तो वेराइटी इज लाइक द स्पाइस ऑफ द लाइफ, मेटाफर है। इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ आइडिया, एड्रेस कर रहा है तो एपोस्ट्रॉफी ही होगा, चाहे वो डायरेक्ट एड्रेस डेड पर्सन को हो, एब्सेंट पर्सन को, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को हो, एड्रेस कर रहा है डायरेक्ट एड्रेस तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी होगा। नेक्स्ट है द टी इज आइस कोल्ड
फिगर ऑफ स्पीच टीज आइस और कोल्ड है, पन है, सिमिली, हाइपरबोल या ऑक्सीमोरन। तो मेरे हिसाब से ऑक्सीमोरन होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है टीज आइस भी है कोल्ड भी है। एक ही चीज की एक ही समय पर दो क्वालिटीज का अपोजिट होना क्या है कहलाता है ऑक्सीमोरन। एंटीथेसिस एंड इपीग्राम, एंटीथेसिस और इपीग्राम, इपीग्राम क्या था? ओनली यूज अ फ्यू वर्ड टू कन्वे अ बिग सेंस, राइट। इपीग्राम हमने क्या पढ़ा था? ओनली यूज a few words, only use a few words to convey a big sense। कुछ छोटे से ही वर्ड यूज करके एक बिग सेंस कन्वे करना एपिग्राम था। कुछ एक स्टेटमेंट होता है उसमें यही होता है, कुछ ही वर्ड्स यूज होते हैं बट सेंस बहुत अच्छा होता है। सच फिगर्स एज आर बेस्ड ऑन, तो एंटीथेसिस और एपिग्राम किस पर बेस्ड होते हैं? कंस्ट्रक्शन, रिजेम्बलेंस, एसोसिएशन या कंट्रास्ट पर। तो रिजेम्बलेंस नहीं होते हैं, एसोसिएशन पर बेस्ड होते हैं, एसोसिएशन पर बेस्ड नहीं होते हैं, कंट्रास्ट पर बेस्ड होते हैं। एंटीथेसिस क्या होता है? कंट्रास्ट पर बेस्ड होता है। आई सी अ लिली ऑन थाई, ये हमने क्या पढ़े थे? ये सारे करेक्टराइजेशन है फिगर ऑफ स्पीच के। रिजेम्बलेंस में सिमिली मेटाफर है। एसोसिएशन में कौन है, कौन एक दूसरे की तरह बिल्कुल एसोसिएट करता है, वो एसोसिएशन में हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्ट करते हो वो कंस्ट्रक्शंस में हो जाएंगे। नेक्स्ट है 31, आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो पेल विद एंग्विश, द फिगर ऑफ स्पीच इज। आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? I see a lily on thigh brow, pale with anguish. The figure of speech, personification, metaphor, hyperbole and simile. Which option is correct? Tell me. 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 31 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सी अ लिली ऑन थाई ब्रो पेल विद एंग्विश, तो 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच फिगर इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, हाइपरबोल के अपोजिट कौन सा होगा? मेटाफर, लाइटोटेज, हाइपरबोल या पन। तो मेरे हिसाब से जो अगेंस्ट होगा वो लाइटोटेज है। कौन सा अगेंस्ट होगा? लाइटोटेज जो है वो फिगर ऑफ स्पीच के क्या होगा? अगेंस्ट होगा। लाइटोटेस क्या था? लाइटोटेस में निगेटिव वर्ड यूज निगेटिव वर्ड होता था बट सेंटेंस का जो सेंस निकलता था वो अफर्मेटिव निकलता था। यही होता था ना लाइटोटेस का मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33, सरकम लोक्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, सरकम लोक्यूशन इज ऑल्सो नोन एज एलिट्रेशन, नो, पन नो, इंटेरोगेशन नो, पेरीफेरीज। तो 33 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सरकम कम्युलेशन को क्या पेरीफेरीज बोलते थे। ही वॉज अ लर्न मैन एमंग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड्स एमंग लर्न मैन, द फिगर ऑफ स्पीच। मतलब ही वॉज अ लर्न मैन है जो कि लॉर्ड्स के बीच में रहकर लर्न मैन है, और लॉर्ड एक लॉर्ड भी क्या है? एमंग लर्न मैन है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? एपिग्राम, मेटानॉमी, सनेक्डोक या एंटी क्लाइमेक्स। क्या होगा इसमें? तो 34 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए, एपिग्राम हो जाएगा। यानी कि ओनली यूज फ्यू वर्ड्स बट कन्वे अ बिग मैसेज। What figure of speech has been used in following line? Let not ambition mock their useful toil. So that is a personification. Now next है 10,000 eye at a glance, hyperbole. Move to next question. Yours is only a lamb excuse. द फिगर इज, योर्स इज, तुम्हारे जो है केवल बहाने रहते हैं। एपोस्ट्रोफी, मेटाफर, पन या सिमिली। तो 37 का सी ऑप्शन करेक्ट है और यही मुझे भी लग रहा था, ऑप्शन यही सही होगा। 38 पे आइए। 38 का ऑप्शन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द फायर ऑफ पैशन मेड हिम बी ब्लाइंड, द फायर ऑफ पैशन मेड हिम, फायर ऑफ पैशन मतलब पैशन की आग ने उसको क्या बना दिया? अंधा। मेटाफर, ऑक्सीमोरन, सिमिली और एपोस्ट्रोफी। सिमिली तो नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी है नहीं,
अब आता है बात ऑक्सीमोरन, तो मुझे कहीं से दिख ही नहीं रहा, तो मेटाफर होगा। 38 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है? ए, मेटाफर। द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय द साउंड इज कॉल्ड। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो कि कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय द साउंड इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। हाइपरबोल, साउंड से तो ओनोमोटोपोइया ही होगा ना, जो साउंड की बात कर रहा है। सी वॉक इज ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टार स्टेरी स्कीज। द फिगर इज 40 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? लाइक का यूज है तो सिमली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं 41 में, मैन विल बी मैन, द फिगर इज मैन विल बी मैन, मेटाफर, सिमली, पन या एपीग्राम। तो इसका एपीग्राम होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन में बहुत कुछ कह रहा है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट एस, द फिगर इज जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट एस, पन, सिमली, सेनेक्डोट या नन ऑफ दिस। तो 42 का बी करेक्ट हो जाएगा। द होल पार्ट, द होल टू, होल से पार्ट की तरफ, पार्ट से होल की तरफ। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ अ सिल्वर ही लेफ्ट अस, हैंडफुल से पूरी मतलब वो छोड़ के ही चला गया। आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाई यू, फिगर ऑफ स्पीच। आई मस्ट बी टॉट, I must be taught my duty and by and must I must be taught my duty, मैंने अपनी ड्यूटी देखी, एंड बाय यू, तुम्हारे द्वारा। फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? आयरोनी, सिमली, एलिट्रेशन या पन? एलिट्रेशन, सिमली तो है ही नहीं, और आयरोनी लग रहा है। 43 का ए करेक्ट है। ही लुक्स स्मार्ट हो ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ, द फिगर इज ही लुक्स स्मार्ट ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ। मतलब वो स्मार्ट दिखता है बट वो उसकी लाइफ सनसेट में ही रही है। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या है? 44 का मेटाफर क्या होगा? मेटाफर। नेक्स्ट है 45, अलिट्रेशन में बी डिफाइन एज लिटरेरी एप्टीट्यूड, लिटरेरी जनरल, रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। सी ऑप्शन करेक्ट होता है। द प्यूरिटियन हैड बीन रेस्क्यू बाई नो कॉमन डिलीवर फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ नो कॉमन फो, द फिगर इज 46 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लाइटोटेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लाइटोटेस, क्योंकि निगेटिव सेंस है, नो कॉमन डिलीवर फ्रॉम द ग्रेप्स ऑफ नो कॉमन फो, ठीक है, बट अफर्मेटिव सेंस है। नेक्स्ट हमारा 47, अ निगेटिव एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन दैट इज कॉल्ड लाइटोटेस। मतलब निगेटिव एक्सप्रेशन है, यूज किया गया है निगेटिव एक्सप्रेशन किसके लिए? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए या पॉजिटिव के लिए, अफर्मेशन के लिए, लाइटोटेस। Identify a rhetorical figure used in the following line of Tanician. Faith unfaithful kept him falsely true. Faith unfaithful रखता है उसको falsely true। तो इसमें तो सीधी सी बात है, फॉल्स भी दिख रहा है, ट्रू भी लिख रहा है, तो ऑक्सीमोरन ही होगा। सही है 48 का ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट आता है 49, when one says someone he is no more or that someone has breathed his her last, the speaker is resorting to euphemism, euphony, understatement, euphemism, euphem euphem euphemism, यूफिज्म, यूफोनी, अंडरस्टेटमेंट, यूफेमिज्म। 49 का ऑप्शन करेक्ट होगा डी, यूफेमिज्म। यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव, यू सेल सी हाउ अ स्लेव वॉज मेड अ मैन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब तुमने देखा कि एक आदमी को कैसे गुलाम बनाया जाता है, या तुम देखोगी कि कैसे एक गुलाम को आदमी बनाते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है? कायास्मस, पैथोस, एपोस्ट्रोफी, एंटी क्लाइमैक्स। मेरे हिसाब से एंटी क्लाइमेक्स होगा, बाकी देखते हैं क्या है। 50 का आंसर करेक्ट होगा सी, कायास्मस है। ये क्या है? कायास्मस है। ये क्या है? कायास्मस। कायास्मस आपने पढ़ा था उसमें कि नहीं पढ़ा था बताइए? कायास्मस आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए? अरे बताइए, कायास्मस पढ़ा था? थ्योरी अगर पढ़ी होगी तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। निकल गया, दिमाग से चला गया ना। निकल गया ना दिमाग से कि नहीं गया?
कायास्मस क्या होता है? कायास्मस इज अ टू पार्ट सेंटेंस ऑफ फ्रेज, मतलब कायास्मस में सेंटेंस के टू पार्ट जो है, टू पार्ट या सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं या टू फ्रेज होती है, वेयर जहां पर सेकेंड पार्ट इज रिवर्सल ऑफ द फर्स्ट। समझ गए ना बात? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट या फ्रेज दो होती हैं जिसमें कि जो सेकंड पार्ट होता है वो रिवर्सल होता है फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पर सेम वही हुआ है ना, देखिए ना इसमें, यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव एंड यू शेल सी हाउ अ स्लेव वॉज अ मेड अ मैन। यहाँ मैन स्लेव कैसे बनता है, वो यहाँ स्लेव मैन कैसे बना, यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट का रिवर्सल है। रिवर्सल है कि नहीं? रिवर्सल यानी कि अपोजिट है कि नहीं, मतलब जस्ट रिवर्स कर दिया है उसको, तो वो कायास्मस कहलाता है। मतलब सेंटेंस के दो पार्ट या फ्रेज जिसमें कि वेयर सेकेंड पार्ट इज द रिवर्सल ऑफ फर्स्ट पार्ट, वेयर सेकेंड पार्ट इज द रिवर्सल ऑफ फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कायास्मस। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मर्डरस और इनोसेंस किसके एग्जाम्पल हैं? कायास्मस, ऑक्सीमोरन, पन। हाँ, तो ऑक्सीमोरन के हैं क्योंकि एक जस्ट अपोजिट हो रहा है, एक मर्डरस और एक इनोसेंट है, तो ऑक्सीमोरन के एग्जाम्पल है। 52 द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोग्मा, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपोस्ट्रोफी और कायास्मस। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, कायास्मस होगा नहीं क्योंकि रिवर्सल दिया नहीं है। ट्रांसफर्ड एपिथेट हो सकता है क्योंकि इसमें एग्जेक्टिव की बात करता है और ड्रीमिंग हाउस का क्या है? एग्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा 53 Hamlet lying wounded says to his friend Horatio I am dead। This is an example of protease प्रोलिप्सी एन, और ये तो सारे नए हैं, एनाक्रूसिस एंड पन। तो हमारा जो 53 का आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा सी, प्रोलिपिस प्रोलिप्सिस प्रोलिप्सिस। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? प्रोलिप्सिस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रोलिप्सिस। अब आपने प्रोलिप्सिस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। प्रोलेप्सिस आंसर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। प्रोलेप्सिस। क्लासिकल एग्जाम्पल जो प्रोलेप्सिस का है वो पता है क्या है? प्रोफेसी। प्रोफेसी। एंड व्हेन ओडिपस इज टोल्ड दैट वी विल स्लीप विद हिज मदर एंड किल हिज फादर, मतलब कि ही विल स्लीप, वह सो रहा है अपनी मदर के साथ, एंड किल हिज फादर, उसने किल हिज फादर, अपने फादर को मार दिया। एज वी लर्न लेटर हिज सोफोकल्स प्ले, ही डज बोथ डिस्पाइट हिज एफर्ट टू इवेड हिज फेट। तो ओवरऑल इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है प्रोलिप्सिस का, इसका प्रोलेप्सिस का। अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंटल साउंड इज एन कॉल्ड, क्या होगा? एलिट्रेशन। और अगर वोवेल साउंड होता तो क्या होता? एसोनेंस। क्या होता? एसोनेंस। ठीक है। सिल्वर सलाइव मैन हैज नेवर रीड ब्राउनिंग। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कायास्मस, कंसीट, जियुग्मा या मेट्रोनॉमी। तो 45 का आंसर करेक्ट होगा जियुग्मा। 45 का आंसर क्या करेक्ट होगा? जियुग्मा। नेक्स्ट है 56। 56 क्या कह रहा है? ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। लाइटोटेस, यानी लाइटोटेस ही होगा, निगेटिव वर्ड यूज है पर पॉजिटिव सेंस दे रहा है, सही है। व्हाट डू यू कॉल अ लैंग्वेज दैट अपेयर्स स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल टू ईयर। जो साउंड, जो लैंग्वेज, जो साउंड, जो पोयम मेलोडी हो, प्लीजेंट हो और कानों को सुनने में बहुत स्मूथ और अच्छी लगे, उसको बोलते हैं यूफैनी। उसको क्या बोलते हैं? यूफैनी। और कैकोफैनी हार्श साउंड को बोलते हैं। हारमोनी जहाँ सामंजस्यता हो, मेलोडी अच्छी साउंड को बोलते हैं। A brief witty word or saying or a piece of writing is known as। 58 a brief witty word or saying, a piece of writing is known as episteme, epigram, epithet या semiotics। which option is correct? a brief witty word और saying, तो मेरे हिसाब से एपीग्राम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, एपीग्राम। नेक्स्ट है हमारा 59 कह रहा है स्टेटमेंट
or opinion seemingly self contradictory or absurd that may actually be well founded or true is myth, oxymoron, paradox या pathetic fallacy. क्या होगा? कंट्राडक्टरी और अब्सर्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे भाई? कंट्राडक्टरी में मिथ और पैथेटिक तो होंगे नहीं, ऑक्सीमोरन और बसता है हमारा पैराडॉक्स, तो पैराडॉक्स ही होगा, क्योंकि ऑक्सीमोरन तो एक ही टाइम पे एक ही समय में क्या होता है, एक ही टाइम में एक ही समय में दो अपोजिट क्वालिटीज होती तब ऑक्सीमोरन होता है. नेक्स्ट कम टू 60 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस? आई हैव टोल्ड यू. डायरेक्ट एड्रेस की बात करें तो एपोस्ट्रोफी. एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स यूजली अप्लाइड टू consonants only, vowels, both consonant vowels and unstressed syllables and COD. बड़े ऑप्शन दे दिए. द होल ऑफ समथिंग यूज टू सिग्निफाई अ पार्ट ऑफ समथिंग यूज टू सिग्निफाई द होल. तो ये होल और फोल वाला तो है नहीं. एलिट्रेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड, कॉन्सोनेंट ओनली. क्या होता है? कॉन्सोनेंट ओनली. नेक्स्ट है 62. इट इज अ टेक्निक इन और अ पैसेज to rhetoric in which a series of phrases or sentences is arranged in increasing order of forcefulness. कोई भी चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्सफुलनेस अगर लिखी गई है तो हायर से लोअर को जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाए अगर, तो वो क्या होगा? क्लाइमैक्स. और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंटी क्लाइमैक्स. पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स. पन क्या है? प्ले ऑन वर्ड्स. नेक्स्ट है 64. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस? रास्कल्स एंड रोक्स रेन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक. तो एलिट्रेशन है, क्योंकि आर वर्ड का रिपीटेशन है हर सेंटेंस में, हर वर्ड में. What figure of speech has been used in the following line? Fatality, I have told you already. That line क्या? Personification. 65. Apostrophe, sorry, apostrophe. Next है 66. Find out the figure of speech in the following lines. Is this the phrase that launched 1,000 ships up and burned the topless towers of Ilium? तो मेरे हिसाब से हाइपरबोल है. Next 67. The figure of speech in which the sound suggests the sense or meaning is known as. Sound suggest कर रहा है तो onomatopoeia ही होगा. Next है 68 question. A figure of speech in which a qualifying adjective is someone transferred from a person to thing. Transferred epithet. सीधा समझ में आ रहा है. ओवरऑल क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखिए आपने. कभी कभी डेफिनेशन भी दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा. यहाँ पर आ जाते हैं 69 में. The waves thundered on the shore. Find out the figure of speech. The waves thundered. तो 69 साउंड की बात हो रही है. ओनोमोटोपोइया. नेक्स्ट वाई द नो ग्रोवलिंग लव और लविंग हेट नेम. यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है तो 70 का, ओहो सॉरी 70 का लव और हेट की बात कर रहा है, एड्रेस नहीं हो रहा है. लव और हेट की बात कर रहा है तो ऑक्सीमोरन होगा. नेक्स्ट आता है हमारा 71. ऑन फेम इफ I see to delight in my phrases the figure of speech. 71 का ऑप्शन करेक्ट होगा apostrophe. Interrogation is also known as rhetorical questions. तो ये हमारे जो 72 क्वेश्चंस थे वो फिगर ऑफ स्पीच के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे. आई होप आपको ये सारे समझ आए होंगे. बाकी जो टीजीटी के आपके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, जो भी प्रीवियस ईयर में, एग्जाम की डेट डिक्लेयर होने दीजिए. हम आपको वो भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी करा देंगे. ठीक है, प्रैक्टिस तो करा ही देंगे एटलीस्ट कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है. आपने देखा कि फिगर ऑफ स्पीच में केवल फिगर ऑफ स्पीच ही नहीं पूछा गया है बल्कि उसकी डेफिनेशन देके भी पूछा गया है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. तो चलिए ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता है. आप इसको चैनल पे देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए. भाई क्या कर रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक भी दीजिए. ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए मज़े से. और पीटी का हम ला रहे हैं, पीटी का लाएंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वो भी सॉल्व करेंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन विल डिस्कस इन पीटी. ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू सो मच गाइस.